बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर ग्राफ हैंडलिंग की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जिसके अंदर प्लेन शेप्स को ड्रॉ करना है। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू ड्रॉ प्लेन शेप्स लाइक लाइन, सर्कल, rectangle, ellipse, etc. by using graphics। C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर प्लेन शेप्स को ग्राफिक्स लाइब्रेरी को यूज करते हुए ड्रॉ करें, जैसा कि प्लेन शेप्स के अंदर लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और इलिप्स हैं। इन तमाम शेप्स के बिल्ट इन फंक्शन ग्राफिक्स लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। हम उन फंक्शंस को कॉल करेंगे और उनको पैरामीटर पास करेंगे। लेट्स सपोज अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है तो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर 4 पैरामीटर पास होंगे। 2 पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन होगी और 2 पॉइंट्स के 4 पैरामीटर्स बनेंगे। एक पॉइंट के 2 वैल्यूज आएंगी अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। स्क्रीन के ऊपर अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस ये एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस कैलकुलेट होगी। सिमिलरली दूसरा पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन है तो बिल्कुल इसके सामने इसकी भी अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। अब एक्स की वैल्यू लेट्स सपोज 10 है और वाई की वैल्यू 50 है। इस केस के अंदर x की वैल्यू लेट्स सपोज ये 50 है और y की वैल्यू भी 50 है। क्योंकि सेम पोजीशन के ऊपर है तो y की वैल्यू 50 है। तो लाइन का फंक्शन इन 2 पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेगा। सिमिलरली अगर सर्कल को ड्रॉ करना है तो उसके अंदर 3 पैरामीटर पास होंगे। सर्कल के लिए एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, और तीसरा पॉइंट उसके अंदर रेडियस है कि सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है। सेंटर से उस पॉइंट तक का रेडियस, सेंटर से रेडियस तक इसको दायरे की शक्ल में ड्रॉ कर देंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। थोड़ा सा इस तरीके से। अगर आपने रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है उसके अंदर भी 4 पैरामीटर पास होंगे। उसके अंदर लेफ्ट और टॉप पोजीशन, राइट और बॉटम पोजीशन। इस तरीके से उन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगी। स्क्वायर के लिए भी रेक्टेंगल के फंक्शन को ही यूज करेंगे जिसके अंदर विड्थ और लेंथ इक्वल होगी। उसके बाद इलिप्स है। इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए 6 पैरामीटर पास होंगे जिसके अंदर लेफ्ट है, राइट है, स्टार्ट एंगल है, एंड एंगल है, एक्स रेडियस है और वाई रेडियस है। तो एलिप्स कुछ इस तरह से होगी। ये तमाम शेप्स प्लेन शेप्स हैं। C++ के अंदर ग्राफिक्स लाइब्रेरी को यूज करते हुए ये किस तरह से ड्रॉ होंगी आइए देखते हैं। yamdev C++ के अंदर मौजूद है। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। सबसे पहले आपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के अंदर काम करने के लिए ग्राफिक्स के बिल्ट इन फंक्शंस के लिए ग्राफिक्स की हेडर फाइल को इंक्लूड किया है जिसका नेम winbgim.h है। हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ माई ग्राफ की क्लास को डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया, प्राइवेटली इंटीजर टाइप के 5 वेरिएबल x1, y1, x2, y2 और r मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाए। पब्लिकली एक सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम माई ग्राफ है, डिफाइन किया। ग्राफ को लोड करवाने के लिए फंक्शन को स्टार्ट किया। फंक्शन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है इनिट विंडो का, उसको कॉल किया जिसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए, विड्थ एंड हाइट। इनिट विंडो का फंक्शन 500 विड्थ और 500 हाइट की एक विंडो को इनिशियलाइज करवाएगा जो ग्राफिक्स के लिए यूज होगी। उसके बाद
एक और बिल्ट इन फंक्शन है क्लियर डिवाइस, उसको कॉल किया। क्लियर डिवाइस का फंक्शन ग्राफिक्स विंडो को क्लियर करने के बाद कर्सर को 0 एंड 0 पोजीशन के ऊपर ले आएगा। माई ग्राफ के फंक्शन को क्लोज किया। उसके बाद एक सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, जिसका नाम माई लाइन है, विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया लाइन को ड्रॉ करने के लिए। फंक्शन को स्टार्ट किया। फंक्शन के अंदर x1 को असाइन किया 100, x2 को असाइन किया 450, y1 को असाइन किया 50, y2 को असाइन किया 50। बिल्ट इन फंक्शन लाइन को कॉल किया जिसके अंदर चारों पैरामीटर को पास किया। लाइन का फंक्शन स्क्रीन के ऊपर पैरामीटर्स के अगेंस्ट एक लाइन ड्रॉ करेगा। माई लाइन के फंक्शन को क्लोज किया। उसके बाद एक सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम माई सर्कल है, विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया। फंक्शन के अंदर x1 को साइन किया 250, y1 को साइन किया 150, r को साइन किया 50। r मींस रेडियस। सर्कल के बिल्ट इन फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर तीनों पैरामीटर पास किए। सर्कल का फंक्शन स्क्रीन के ऊपर एक सर्कल को ड्रॉ करेगा। माई सर्कल के फंक्शन को क्लोज किया। उसके बाद एक सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम माई रेक्टेंगल है, विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया। फंक्शन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन रेक्टेंगल को कॉल किया जिसके अंदर 4 पैरामीटर पास किए। रेक्टेंगल का फंक्शन इन पैरामीटर के अगेंस्ट स्क्रीन के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा। माई रेक्टेंगल के फंक्शन को क्लोज किया। उसके बाद एक और सिंपल फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम माई स्क्वायर है, विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया। फंक्शन के अंदर रेक्टेंगल के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर पैरामीटर्स को पास किया। रेक्टेंगल के फंक्शन के अंदर दोनों साइड्स बराबर हैं, लिहाजा एक रेक्टेंगल जो स्क्वायर की फॉर्म के अंदर होगी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। माई स्क्वायर के फंक्शन को क्लोज किया। उसके बाद एक और सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम माई इलिप्स है, विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया। फंक्शन को स्टार्ट किया। फंक्शन के अंदर इलिप्स के बिल्ट इन फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 6 पैरामीटर को पास किया। इलिप्स का फंक्शन स्क्रीन के ऊपर इन पैरामीटर के अगेंस्ट एक इलिप्स को ड्रॉ करेगा। माई इलिप्स के फंक्शन को क्लोज किया। क्लास को क्लोज किया। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। माई ग्राफ का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम ओबीजे है, मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। ऑब्जेक्ट के साथ माई ग्राफ के फंक्शन को कॉल किया ग्राफ को इनिशियलाइज करवाने के लिए। ऑब्जेक्ट के साथ माई लाइन के फंक्शन को कॉल किया स्क्रीन के ऊपर लाइन ड्रॉ करवाने के लिए। ऑब्जेक्ट के साथ माई सर्कल को कॉल किया स्क्रीन के ऊपर एक सर्कल को ड्रॉ करवाने के लिए। ऑब्जेक्ट के साथ माई रेक्टेंगल के फंक्शन को कॉल किया स्क्रीन के ऊपर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करवाने के लिए। ऑब्जेक्ट के साथ माई स्क्वायर के फंक्शन को कॉल किया स्क्रीन के ऊपर एक स्क्वायर को ड्रॉ करवाने के लिए। और ऑब्जेक्ट के साथ माई इलिप्स के फंक्शन को कॉल किया स्क्रीन के ऊपर एक इलिप्स को ड्रॉ करवाने के लिए। गेट ch का फंक्शन कॉल किया। क्लोज ग्राफ का फंक्शन कॉल किया। क्लोज ग्राफ का फंक्शन ग्राफ विंडो को क्लोज करेगा, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम ओबीजे है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ। जिसके अंदर 5 डिफरेंट इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे। x1, x2, y1, y2 और r। 5 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे और उसके साथ मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ माई ग्राफ के फंक्शन को कॉल किया। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और माई ग्राफ के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल माई ग्राफ के फंक्शन के ऊपर आया। इस फंक्शन के अंदर इनिट विंडो का फंक्शन कॉल होगा जिसको 2 पैरामीटर पास किए। इनिट विंडो का फंक्शन एक ग्राफिक्स विंडो जिसका साइज 500 बाय 500 है इनिशियलाइज करवाएगा। उसके बाद क्लियर डिवाइस का फंक्शन कॉल हुआ जो इस विंडो को क्लियर करने के बाद कर्सर को स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर प्लेस करवाएगा जो 0 एंड 0 है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। उसके बाद कंट्रोल वापस मूव करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ माई लाइन के फंक्शन को कॉल किया। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और माई लाइन के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल
माई लाइन के फंक्शन के ऊपर आया। इस फंक्शन के अंदर x1 को साइन किया 100, x2 को साइन किया 450, y1 को साइन किया 50, y2 को साइन किया 50। उसके बाद लाइन के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर चारों पैरामीटर पास किए। लाइन का फंक्शन इन पैरामीटर्स के अगेंस्ट एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेगा जिसके अंदर x1 की वैल्यू 100 है। कर्सर 0 और 0 पोजीशन के ऊपर था, 100 पोजीशंस के ऊपर अलोंग x एक्सिस मूव करेगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास 100 पोजीशन आ गई x1 की। उसके बाद y1 50 है, अलोंग y एक्सिस 50 पोजीशन के ऊपर नीचे मूव करेगा। लेट्स सपोज ये पोजीशन बनती है, ये एक पॉइंट आ गया अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। उसके बाद x2 एंड y2 की वैल्यू सिमिलरली कैलकुलेट होगी। x2 के अंदर 450 है, लेट्स सपोज ये 450 है और y2 भी 50 है। लाइन का फंक्शन इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। उसके बाद कंट्रोल वापस मूव करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ माई सर्कल के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और माई सर्कल के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल माई सर्कल के ऊपर आया, फंक्शन के अंदर x1 को असाइन किया 250, वैल्यू ओवरराइट हुई। को साइन किया 150, r को साइन किया 50। सर्कल के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर तीनों पैरामीटर को पास किया। x1 के अंदर 250 है, लेट्स सपोज ये 250 है। y1 की वैल्यू 150 है, लेट्स सपोज ये वैल्यू 150 है। ये पॉइंट आया अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। उसके बाद r है, r 50 है, रेडियस इस पॉइंट से, और सर्कल का फंक्शन एक सर्कल को ड्रॉ कर देगा। उसके बाद कंट्रोल वापस मूव करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ माई रेक्टेंगल के फंक्शन को कॉल किया, कंट्रोल माई रेक्टेंगल के फंक्शन के अंदर जाएगा। वहां पे रेक्टेंगल के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए। स्क्रीन के ऊपर जो पैरामीटर पास किए हैं उसके मुताबिक एक रेक्टेंगल स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ माई स्केयर के फंक्शन को कॉल किया एक स्केयर को ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ माई इलिप्स के फंक्शन को कॉल किया, स्क्रीन के ऊपर एक इलिप्स ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद गेट ch का फंक्शन है, कैरेक्टर को गेट करेगा। क्लोज ग्राफ का फंक्शन ग्राफिक्स विंडो को क्लोज कर देगा। रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ शेप्स जो कि प्लेन शेप्स हैं ड्रॉ हो जाएंगी। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने से पहले मेक श्योर करें कि आपने ग्राफिक्स की सेटिंग TDM GCC 4.9.2 32 बिट रिलीज सेट की हुई है। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स आ गए। एक स्ट्रेट लाइन है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है और एक एलिप्स है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करते हुए स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ टाइप्स की प्लेन शेप्स को ड्रॉ करते हैं जिसमें लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और एलिप्स शामिल है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कलरफुल शेप्स को ड्रॉ करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।